भाई दोस्त की कहानी। एक भाई और बहन थे। भाई ने कहा माँ से कि आज के दिन भाई बहन के घर जाता है, मैं भी जाऊंगा। बहन है कि हाँ है एक बहन तेरी। तो भाई चला बहन के घर, और जब बहन को मालूम हुआ कि मेरा भाई आ रहा है तो उसके लिए बहुत खुश हुई। और उसने क्या किया इस कहानी में मालूम पड़ेगा। वो बहन को जब ये मालूम पड़ा कि मेरा भैया आ रहा है तो वो पड़ोस में गई कि बहन मेरे घर मेरा भाई आ रहा है लाड प्यार का, इसके लिए मैं क्या करूं। पड़ोसी ने कही मज़ा लेने के लिए बता दिया उसको कि ऐसा कर, तेरा लाड प्यार का भाई आ रहा है तो तू चूल्हे को घी से लीप ले और इसमें चावल में पानी की जगह घी डाल करके और चावल बना ले। कि अच्छा ठीक है। उसने ऐसे किया, चूल्हे पे आँच जलाई, घी का वो चूल्हा चौका दिया उसने, तो चिकना चिकना हो गया और पोता नहीं लग रहा था। फिर कि भाई ये क्या है, कैसे पोता नहीं लग रहा, कि पोता भी नहीं लग रहा इसमें तो चूल्हे पे। फिर किसी दूसरी सखी आई, उसने कहा कि अरे ऐसे घी से नहीं लगाते, उससे लगाते हैं मिट्टी के, सफ़ेद मिट्टी से पोता लगाते हैं इसमें। उसने दूसरी ने बताया, जैसे ही उसने करा पोता लगाया मिट्टी से। फिर कि ये इसमें क्या कर रही है, चावल घी में चावल बना रही है। कि हाँ यार, इसमें पानी डाल भगोनी में और पानी में चावल बनाने के लिए रख, तब बनेंगे ये चावल। ठीक है, उसने ऐसे बना दिए। अब भाई आया कि भाई बहन चरखा काट रही थी, तो भाई बोला कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, जब कैसी है, बहन उठ ही नहीं रही है। कि अरे मेरा ये सूत का धागा टूट गया है, तो इसे मैं जोड़ लूँ तब आऊँगी। कि तेरा कितनी देर हो गई सूत ही नहीं जुड़ रहा। तो फिर सूत जुड़ गया उसका, तब वह उठ करके आई। तो भैया उनको बिठाया, बोली कि मैं है ना चावल बना रही हूँ। तो बोले ये चूल्हा जला रही हूँ जो जल नहीं रहा, और ये चावल बनाए जो भी नहीं बनने की, कैसे बनाए, किस तरह से। तो मैंने घी का इसमें पोता लगाया और ये ऐसे चावल बनाए। तो चावल बनाए तो बन ही रहे थे, जब दूसरी आई तो इसलिए उसने ऐसे बताया, तब मैं ऐसे काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। चल कोई बात नहीं, जैसे बन गए वैसे ठीक है। अब बोले कि अब खा लो चावल। बनाए बहन ने चावल पूरा परोस दिए, खा लिए भैया ने। उस दिन रुक गए भैया, और सवेरे उठा भैया कि मैं जाऊंगा। तो बहन के भाई जाएगा, तो उसके लिए उसने चक्की से पीस करके आटा भाई के लिए लड्डू बनाए कि ले जाएगा भाई लड्डू। तो बना के रख दिए, दे दी भाई को। अब भाई लेकर के चल दिया। बच्चे उठे कि माँ तुमने मामा के लिए क्या बनाया, खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। कि अरे कछु ना बनाया मैंने। कि बनाया, आवाज़ आ रही, खटर पटर हो रही बहुत सवेरे से। कि देख ये लड्डू बनाए मैंने। एक बचा था लड्डू रखा था, तो उसको बच्चों को तोड़ करके दिया। तो उसमें सांप की पांजर होती है, सांप की केचुली जिसे बोलते हैं, वो उसमें पिस गई। तब उन्होंने कही अरे ये क्या, छोड़ करके वो लड्डू को और बच्चों को भगी। कि अरे मेरा भाई इस लड्डू को खा नहीं ले, इसमें तो सांप की पांजर मतलब पिस गई। तो भगी। अरे कोई ने मेरा भाई देखा, भाई तो आगे चला गया, आगे बढ़ गया। कि अरे मेरा भाई देखा, कि कोई ने मेरा भाई देखा क्या। अरे तेरा भाई देखा है ना,
वो आगे जा रहा हो, एक थैला हुआ के हाथ में, वो आगे जा रहा हो कि हाँ वही मेरा भाई है। इस तरह से वो भाई को कही, अरे रुक जाइए रे भैया, तेरी बहन आ रही है कोई। कि वो रुक गया, अरे कहाँ होगा तेरे लड्डू ने, तू ले जा वापस, मुझे नहीं चाहिए तेरे लड्डू। अरे नहीं भैया, सुन तो सही मेरी बात, कि ये लड्डू में ऐसा हो गया है, सांप की पांजर पिस गई है इसके अंदर, तो इसे मत खाइयो। कि हाँ नहीं खाऊंगा तो ले जा तेरे लड्डू उनको, मुझे नहीं चाहिए तेरे लड्डू। बोले कि ठीक है, अब तो मैं बहुत दूर निकल आई गाँव से, अब तो तेरे साथ ही चलूँगी मैं। तो क्या मेरे संग चलेगी? अरे कहाँ जाएगी तू मेरे संग में, तो बावड़ी हो जाएगी। कुछ रास्ते में कछु भी नहीं है, पानी तक भी नहीं है, जंगल है बीच में। कह रहे मैं चलूँगी। तो बोले कि चल, नहीं मान नहीं तो। बहन भैया आगे बढ़े, बहन को प्यास लगी तो माँ भैया से बोली, भैया मुझे तो प्यास लग रही है। अरे प्यास लग रही है, पहले ही मना करी थी कि यहाँ पे कछु पानी नहीं मिलेगा कहीं भी, अब कहाँ से लाऊं तेरे लिए पानी। अब भैया ने देखा इधर उधर, तो उसे कहीं दूर झोपड़ी सी नज़र आई, वहाँ देखा तो उधर पास में पानी का एक कुआं था। किसी ने बताया, उस पर सिला रखी हुई थी, पत्थर मतलब ढका हुआ कुआं था, कि देख जहाँ में पानी है पी लेना। अब जैसे तैसे पत्थर हटाया कुएं पे से और उसमें से पानी निकाला, और जब पानी पी करके दोनों जने आगे बढ़े। तो फिर आगे चले तो ही कि ये कैसे, तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे ये बहन है मेरी, मैं मानी नहीं, मेरे संग संग चली आई। कि ठीक है। किसी ने फिर देखा कि बहन भाई जा रही है, तो यहाँ पे बहन ने कही कि मेरा भाई हमें पानी लेने के लिए आया और यही में रह गया, मतलब पानी निकाला था जब उसमें वो रह गया था, क्या मैं कैसे करके निकालूँ जाके अंदर। कि कोई ने बताया कि तेरे भाई पे ग्रह है, अब तू ऐसा कर, इसके संग जा और आगे सब काम तू ही करियो, नहीं तो तेरे भाई पे जो ग्रह आ जाएगी, तेरा नाम हो जाएगा। कि इसने ऐसा कर दिया कि ठीक है। अब आगे चली तो किसी ने कही कि आगे घर पे, मतलब कोई बात की कहानी है, और आगे घर पे आ गए कि मैं तो आ गए, कि ये बहन भी आ गई कि चल आ गई ये बावड़ी। बहन बावड़ी है, मतलब चल आ गई ये, बच्चन छोड़ करके आ गई है संग संग। कि हाँ, कोई ने कही कि सब काम मेरे भाई की सगाई होने वाली, किसी पंडित ने बताई कि तू ही करवाइए सब चीज़, तेरे भाई पे ग्रह है ना। तो ठीक है, उसने बताई नहीं, लेकिन मैं तो आ गई, मेरी भी माँ बोली चल ठीक है आ गई। तो जब दोनों जने वहाँ पे घर गए और खाना पीना खाया, सो गए। सवेरे हुआ जब सगाई थी, सगाई वाले आए कि भाई सगाई है आज भाई की, तो कपड़ा लत्ता ले आते हैं, और जब बहन के लिए भी ले आएंगे। कि ये कहानी भी थोड़ी देर बाद में आएगी। भाई की तो शादी वादी की सगाई वगाई हो गई, कि मैं सगाई के लिए बैठा तो उन लोगों को पहले मैं सगाई करवाऊँगी। सगाई वाले आए कि सगाई मैं करवाऊँगी। अरे सब बोले कि जी कैसी बहन है कि सगाई ये करवाएगी, छोरा की सगाई होती है और ये छोरी की सगाई करेंगे। कि हाँ पहले मेरी करो और फिर भाई की करना। उन्होंने कही कि चलो माननी नहीं है तो कर देते जाके सगाई, और उसकी सगाई कर दी। कि भाई तिलक लगा दिया बहन के पहले, फिर भाई के लगाया, सगाई हो गई। फिर कि शादी होगी तो पहले निकासी हुई, बारात जाएगी। तो किसी ने बताया था कि ये
इसके ऊपर पेड़ का गूदा गिरेगा, उसे हटा देना। मतलब पहले बहन निकलेगी तब भाई निकलेगा। कि भाई निकला, उसके पहले बहन निकली और भाई निकल के आया, जैसे ही वो पेड़ का गूदा टूट गया कि भाई ये बहन ने कही सही कही कि पहले मैं निकलूँगी। ये निकल आई तो बढ़िया, और ये भाई भी निकल आया सुरक्षित। ये टूट जाएगा। और उसको तो मालूम ही, सबने बता दी कि ऐसे ऐसे गिरे आएंगी, सब काम तू ही करवाना। कि भाई ठीक है। अब बड़ा शादी हो गई, बहू ले आए, फेरे के समय पे फेरा खाए भाई ने, तो वो गिर गया। उसने कि मैं ही खाऊंगी ये फेरे भी, तो उसने फेरे खाए और फिर भाई सही हो गया। तो बहू को ले आए, घर पे आ गई बहू। उसके बाद कि घर पे आ गए तो कि आप ये सोएंगे तो क्या करना चाहिए। कि किसी ने बताया कि इनको कि 3 सिर और 6 पैर होंगे तो नहीं डसेगा, और 2 सिर और 4 पैर होंगे तो डस जाएगा ये सांप। अब उसने कि दोनों सो रहे, उनके बीच में जाकर के बहन सो गई। कि सब ने कि बावड़ी कहाँ गई, बहन कहाँ गई। अरे वो तो पता नहीं कहाँ गई। और फिर देखा तो वो भाई भौजाई के संग में सो गई बीच में। अब सांप आया तो देखा कि 3 सिर और 6 पैर है। बावली बहन उठी और उसने सांप को डलिया में ढक दिया। आया सांप, देखा उसने, और 3 सिर और 6 पैर देख करके वापस जाने लगा, तो उसने डलिया से उसे ढक दिया। जब ढका, फिर सवेरे हुआ, सबने कि देखो भाभी तो यहाँ सो रही है। भाई बहन तो उठ गए, वो सो रही। कि तू अभी तक सो रही है? कि हाँ मैं सो रही हूँ। अच्छा, चल अब जाना, सबकी विदा हो रही है, आने जाने वाले सब जा रहे हैं, तू भी जा अपने घर। कि हाँ जाऊँगी। सब ने कही कि चल सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाए, उसके लिए भी ले आए कि ऐसे ही ले जाके लिए कपड़ा खा ले। हवा के लिए कपड़ा खरीदा तो अच्छे रेशमी जैसे वस्त्र आए कि ये तो बजा के भाग्य से ऐसे बढ़िया बढ़िया आ रहे, तो ले लिए उसके लिए भी कपड़े। हाँ कि अब तू जा। अब जा रही विदा होकर के, तो सब सामान उसके संग जाने लग गया। अरे ये क्या हो रहा है कि तेरा संग ही सामान जा रहा है। कि उसने फिर पीछे मुड़ के देखा कि हाँ सब उसके संग ही आ रहा है, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो सभी सामान वहीं के वहीं रुक गया। तो तब से ही कहते हैं कि बहन को पीछे मुड़ के देखना चाहिए, जिससे उनके घर में खुशहाली रहे और सभी सुखी संपन्न रहें। इस तरह से ये कहानी बनाई गई है। तो उसकी भाई बहन की प्यार की ये कहानी है। ये पुरानी कहानी है। आपको कैसी लगी ये कहानी? इसमें कोई गलती हो कृपया बताएं। कैसी है ये कहानी? बोलो भाई दोस्त की जय।